हे दोस्तों, मैं चिराग एक और टॉपिक के साथ। तो आज हम कवर कर रहे हैं सेफ्टी ऑडिट का पार्ट। अब देखिए, इसमें आप एग्जांपल समझेंगे तो उसके बाद आपको थियोरेटिकल पार्ट भी समझ में आ जाएगा। तो मान लीजिए एक इंडस्ट्री है जो कि क्या कर रही है, सेफ्टी की जो भी गाइडलाइंस हो गई, रूल्स प्रिंसिपल हो गए, सेफ्टी के जो भी लेजिस्लेशन हो गए, सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम का सारा पार्ट आ गया, वो फॉलो कर रही है। ठीक है। अब जो ये रूल्स रेगुलेशन जो भी होते हैं, आपको पता है कि जब एक इंडस्ट्री हो गई या ऑर्गेनाइजेशन हो गया तो उस पर अलग अलग एक्ट के या रेगुलेटरी बॉडीज़ के रूल्स अप्लाई हो जाते हैं। जैसे फैक्ट्री एक्ट हो गया, एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट हो गया, सीईए के रेगुलेशन हो गए। सीईए क्या होता है? सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी रेगुलेशन, सीईए। ठीक है। इसी तरीके से अगर बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन है तो BOCW, बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर एक्ट हो गया, उनसे रिलेटेड रेगुलेशन लग गए। तो अब ये जनरली जो इंडस्ट्री है वो फॉलो कर रही है नहीं कर रही, तो उससे रिलेटेड देखने के लिए क्या हो गया, ऑडिट करवानी पड़ेगी। अब या तो मैनेजमेंट खुद ही कर रहा है एक तरीके से, या हम बोल सकते हैं कि गवर्नमेंट करवा रही है। मान लो कि गवर्नमेंट से रिलेटेड क्या है, NSC, नेशनल सेफ्टी काउंसिल, जो कि मैंने नीचे कवर कर रखा है, वो क्या करा रही है, सेफ्टी ऑडिट करवा रही है। तो उसने सेफ्टी ऑडिटर अपॉइंट कर लिया और देखना चाहती है कि जो इंडस्ट्री है, जो ऑर्गेनाइजेशन है, वो ढंग से सेफ्टी गाइडलाइंस रूल्स को इफेक्टिवली एफिशिएंटली फॉलो कर रही है या नहीं कर रही, या जो भी सेफ्टी से रिलेटेड सिस्टम लगा रखे हैं वो रिलायबल है या नहीं है। क्या पता उनसे वर्कर को नुकसान हो जाए, वर्क प्लेस पे बहुत ज़्यादा क्या हो जाए, नुकसान हो जाए। तो उसको देखने के लिए जनरली क्या हो गया, सेफ्टी ऑडिट का फीचर आ गया। तो ये एक प्रोसेस हो गई जिसके थ्रू क्या होता है कि आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो भी सेफ्टी के फीचर्स अगर आपने अपनाए हैं, या सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम हो गया, वर्कर की हेल्थ या सेफ्टी से रिलेटेड सिस्टम हो गया, वो पर्टिकुलर प्रॉपर फॉलो हो रहा है या नहीं हो रहा, एफिशिएंटली फॉलो हो रहा है या नहीं हो रहा, रिलायबिलिटी है या नहीं है, उसकी सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना ही सेफ्टी ऑडिट का पार्ट है। सिंपल। तो इसका मतलब आप देख सकते हैं कि अब इसमें जनरली दो चीज़ें आ गई। एक तरीके से बोल रहा है कि जो भी रेगुलेटरी बॉडीज़ ने जो भी सेफ्टी से रिलेटेड लेजिस्लेशन, कानून बनाया है या जो भी पॉलिसीज़ बनाई हैं, वो कंपनीज़ या ऑर्गेनाइजेशन या इंडस्ट्री जो भी है वो फॉलो कर रही है नहीं कर रही। आपको पता है कि इंडस्ट्री में क्या आ जाएगी, पेट्रोकेमिकल आ गई, पावर सेक्टर आ गया, फार्मास्यूटिकल्स कंपनी आ गई, सीमेंट कंपनी आ गई, पेपर कंपनी आ गई, मतलब जितनी भी इंडस्ट्री का पार्ट आ गया। इसके अलावा आप नॉर्मल ये भी देख सकते हो, हॉस्पिटल आ गया, स्कूल आ गया। आप अपने घर का पार्ट भी देखते हो तब भी क्या करते हो, सेफ्टी करते हो। तो वैसे ही यहाँ पे क्या बात कर रहा है कि जो सेफ्टी ऑडिटर है वो क्या देखेगा कि जो भी सेफ्टी की गाइडलाइंस है, पॉलिसीज है, उसको फॉलो किया गया है नहीं किया गया, जो भी रेगुलेटरी बॉडीज़ ने बनाई है। तो सबसे पहले एक तरीके से तो वो कंडक्ट हो गया। और दूसरा क्या बोल दिया कि अगर ऑर्गेनाइजेशन ने खुद ने ही सेफ्टी के प्रोग्राम प्रोसेसेस क्रिएट किए हैं तो उसमें क्या वीकनेसेस है वो पता चल जाएगी, जिसके थ्रू ऑडिटर क्या करेगा, रिकमेंड कर देगा कि आपको इस तरीके से सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम अपनाने हैं, या आपने क्या क्या गलतियाँ की है। आपने वर्कर की हेल्थ का ध्यान नहीं रखा। आपको पता है कि देखिए क्या होता है, कभी कभी वेंटिलेशन का पार्ट आप इतना नहीं रखते हो तो वर्कर को बहुत ज़्यादा सफोकेशन फील होता है। ये हो गया। आपने हाइजीन मेंटेन नहीं करा, ये भी सेफ्टी फीचर में आता है। वैसे ही मेटल क्या आपका हैज़ार्ड है, यानी डेंजर मेटेरियल है, रिस्की मेटेरियल है, तो उसको कैसे सेफ रखना है, सिक्योर रखना है। नहीं तो आप देखते हो आजकल बहुत सारी अखबार में न्यूज़ आती है कि है ना, कोई केमिकल था जो जिसने फायर पकड़ ली, आग पकड़ ली, उससे सारी गैसेस क्या हो गई, निकल गई, और जो वर्कर्स थे उनका दम घुट गया, डेथ हो गई। और इसके अलावा आसपास के एनवायरनमेंट पे भी क्या हो गया, फ़र्क पड़ गया। तो इसी तरीके से बोल रहा है कि आपका एमरजेंसी और डिजास्टर कंट्रोल प्लान क्या है, कि अगर आग लग गई तो उससे कैसे कंट्रोल कर पाओगे, या आग को कैसे रोका जा सकता है कि आग लगने ही नहीं दिया जाए। तो आपके पास फायर सेफ्टी क्या इक्विपमेंट है, जनरली वो पार्ट आ गया, वो सारे इसमें आ जाते हैं। तो बोला है सेफ्टी ऑडिट इज स्ट्रक्चर्ड प्रोसेस वेयर बाय इंफॉर्मेशन इज कलेक्टेड रिलेटिंग टू एफिशिएंसी, इफेक्टिवनेस एंड रिलायबिलिटी ऑफ कंपनीज टोटल हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम। तो देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, इन्फॉर्मेशन जो कलेक्ट की जाती है किसकी, कि कंपनी की टोटल हेल्थ और जो सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम है उसकी कितनी एफिशिएंसी से वो काम चल रहा है, इफेक्टिवनेस से काम चल रहा है, और क्या उसकी रिलायबिलिटी है जो मैंने आपको बताया। तो वो सारी इन्फॉर्मेशन सेफ्टी ऑडिटर क्या करेगा, कलेक्ट कर लेगा। अब जनरली क्या बोल रहा है, जो सेफ्टी ऑडिट है दो ब्रॉड पर्पजेस सर्व करती है, जो मैंने आपको बता दिया। दे आर रूटीनली कंडक्टेड इन ऑर्डर टू डिटरमिन वेदर द कंपनी इज इन कंप्लाइंस विद सेफ्टी लेजिस्लेशन। अब ये कौन बनाता है, दीज कैन बी परफॉर्म्ड बाय रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ ए रेगुलेटरी बॉडी और बाय द कंपनी इटसेल्फ। अब देखिए ऑडिट की बात कर रहा है, तो रेगुलेटरी बॉडी के रिप्रेजेंटेटिव सेफ्टी ऑडिटर बन सकते हैं, या कंपनी खुद भी क्या कर सकती है, सेफ्टी ऑडिट करवा सकती है। लेकिन ये रूटीनली क्यों हो रहा है, क्योंकि कंपनी खुद एक तरीके से चेक करना चाहती है। या हम बोल सकते हैं कि जो भी एक्ट हैं, जैसे फैक्ट्री एक्ट मैंने बोला, एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट बोला, सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी रेगुलेशन बोला, या जो भी इसके अलावा और एक्ट हैं, उनका कंप्लायंस हो रहा है या नहीं हो रहा, उनकी जो भी गाइडलाइंस है उनको फॉलो किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा। तो रूटीनली एक तरीके से क्या हो रहा है, चेकअप हो रहा है। दूसरा क्या आ गया, दे आर यूज टू आइडेंटिफाई वीकनेसेस इन देयर सेफ्टी प्रोग्राम्स एंड प्रोसेसेस। तो मैंने क्या बताया कि कंपनी के जो भी सेफ्टी प्रोग्राम प्रोसेस उसने बनाए हैं उसमें क्या वीकनेस है वो पता चल जाएगी। दीज ऑडिट्स आर देन यूज्ड एज ए गाइड फॉर डिजाइनिंग सेफ्टी प्लान्स और टू आइडेंटिफाई करेक्टिव एक्शंस दैट शुड बी अंडरटेकन।
ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि देखिए वही होता है, रिव्यू किया जाता है तो आपका सिस्टम सही है या नहीं है। अगर सिस्टम सही है तो अच्छी बात है, आप थोड़े और सेफ्टी फीचर्स लगा सकते हो, आपको लग रहा है कि आगे फ्यूचर में और रिक्वायरमेंट है। अगर सिस्टम पूरा ही गलत है तो आप क्या करोगे, उस हिसाब से सेफ्टी प्लान डिज़ाइन करोगे और उस हिसाब से सेफ्टी सिस्टम लगाने की कोशिश करोगे। अब देखिए जनरली जो मैंने जितना भी बताया ना, ये सारा इंडस्ट्री ऑर्गेनाइजेशन के रिलेटेड है, लेकिन आप देखो अलग अलग रिलेटेड भी देख सकते हो। जैसे क्या होता है, फूड कंट्रोल सेफ्टी सिस्टम भी होता है, इसी तरीके से फूड क्वालिटी या समथिंग ऐसे कुछ बोलते हैं, तो अलग अलग सेफ्टी ऑडिट से रिलेटेड फीचर आ जाते हैं। अब देखिए मैंने क्या करा, यहाँ तक का पॉइंट कवर कर लिया था, तो मुझे क्या लगा कि आपको इंडिया के पॉइंट व्यू से बतानी चाहिए कि सेफ्टी ऑडिट कौन करता है, तो मैंने लास्ट में ये भी जोड़ दिया है। ठीक है, मुझे एक पर्टिकुलर पैराग्राफ मिल गया था गूगल के थ्रू, तो मुझे लगा कि आपको ये भी जनरली बता देना चाहिए, आपकी हेल्प मिल जाएगी। तो यहाँ पे बोल रहा है, नेशनल सेफ्टी काउंसिल इंडिया इज़ पायनियर इन कैरिंग आउट सेफ्टी ऑडिट फॉर इंडस्ट्रीज एंड अदर इंस्टीट्यूशन सिंस डिकेड्स। तो बोल रहा है कि दशकों से, यानी काफ़ी सालों से बोल सकते हो। दशक मतलब क्या हो गया, 10 साल हो गए, तो दशकों मतलब क्या हो गया, काफ़ी सालों से। यानी ये मान के चलिए कि जब से सेटअप हुआ है, ये कब सेटअप हुआ था, 4 मार्च 1965 1965 को, नेशनल सेफ्टी काउंसिल इंडिया। ये किसने सेटअप किया था, यहाँ रखा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की है, मेरे को ध्यान आ रहा है थोड़ा सा, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, हाँ मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट ने इसको सेटअप किया था। तो जनरली क्या करते हैं, सेफ्टी ऑडिट करता है, जो कि हेल्थ से रिलेटेड हो गया, सेफ्टी से रिलेटेड हो गया और एनवायरमेंटल इशू से रिलेटेड हो गया। तो ये बोल रहा है कि एनएससी ऑडिट रिपोर्ट ऑफर्स ए कंप्रहेंसिव गाइडेंस इन इम्प्रूवमेंट ऑन हेल्थ सेफ्टी एंड एनवायरमेंटल इशू। तो बोल रहा है कि जब भी ये ऑडिट रिपोर्ट देते हैं तो एक तरीके से क्या होता है, सामने वाली कंपनीज को नॉलेज मिलती है, उनको गाइडेंस मिलती है कि वो हेल्थ को कैसे, वर्कर की हेल्थ को कैसे इंप्रूव करें, ठीक है, सेफ्टी कैसे रखें मेजर, एनवायरमेंटल इशू पे कैसे ध्यान रखें इंडस्ट्री से रिलेटेड। तो कौन कौन सी इंडस्ट्री हो गई, पेट्रोकेमिकल, केमिकल, सीमेंट, पावर, फर्टिलाइजर, इंसेक्टिसाइड्स, फार्मास्यूटिकल्स, पेपर एंड ऑल्सो फॉर इंजीनियरिंग फर्म्स, कंस्ट्रक्शन साइट, होटल, हॉस्पिटल, रेसिडेंशियल एंड बिजनेस बिल्डिंग्स। तो आपको पता है कि वो कंस्ट्रक्शन के पार्ट में भी क्या करना पड़ेगा, सेफ्टी के फीचर अपनाने पड़ेंगे। ठीक है, क्या पता मेटेरियल इतना घटिया यूज़ किया जा रहा हो, तो वो सारे सेफ्टी के फीचर, फायर सेफ्टी से रिलेटेड इक्विपमेंट यूज़ करने चाहिए, क्योंकि कभी आग लग जाए तो उसको कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, ऑफिसेज, मॉल्स, स्कूल, प्रोमाइसेस एट्सेट्रा। अब देखिए उनके अकॉर्डिंग सेफ्टी ऑडिट की मीनिंग दे रखी है एनएससी के अकॉर्डिंग, इसलिए मैंने ये कवर कर लिया, उनके ऑब्जेक्टिव भी कवर कर लिए और किस किस जगह अप्लाई होता है वो भी मैंने कवर कर लिया। सेफ्टी ऑडिट इज कैरिड आउट बाय एक्सपर्ट इन द रेस्पेक्टिव फील्ड हु एग्जामिन मैनेजमेंट सिस्टम, फैसिलिटीज़ एंड एक्टिविटी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑन सेफ्टी एस्पेक्ट, असेस द प्रिविलिंग हैजार्ड। अब देखिए क्या बोल रहा है कि ये किसके द्वारा कैरिड की जाती है, एक्सपर्ट इन द रेस्पेक्टिव फील्ड्स। तो अलग अलग रेस्पेक्टिव फील्ड के एक्सपर्ट क्या करेंगे, सेफ्टी ऑडिट के फीचर अपनाएंगे, सेफ्टी ऑडिट करेंगे सॉरी। तो कंपनी क्या करेगी, इन पर्टिकुलर एक्सपर्ट को सेलेक्ट करेगी, एक्सपर्ट को सेलेक्ट करेगी सेफ्टी ऑडिटर के फॉर्म में, जो कि क्या करेगी, कंपनी की ऑडिट करेंगे, जो कि क्या एग्जामिन करेंगे, मैनेजमेंट सिस्टम, फैसिलिटीज़ एंड एक्टिविटी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑन सेफ्टी एस्पेक्ट्स। तो सेफ्टी से रिलेटेड जो भी मैनेजमेंट है कैसे फॉलो किया जा रहा है, क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं, क्या क्या एक्टिविटीज़ हैं, सेफ्टी से रिलेटेड क्या क्या सिस्टम लगाए गए हैं, उनको वो चेक कर रहा है, जिससे क्या हो सके, द प्रिवेलिंग हैजार्ड्स, द लेवल ऑफ प्रिवेंशन, प्रोटेक्शन एंड इमरजेंसी मैनेजमेंट प्रिपेयर्डनेस एंड सब्सिक्वेंटली प्रिपेयर रिकमेंडेशन टू अपग्रेड सेफ्टी इनपुट्स टू अवॉइड मिसहैप्स एंड लिमिट कंसिक्वेंसेस। सिंपल सा पार्ट है, यहाँ ये बोल रहा है कि ऐसे बोल दिया कि देखो यहाँ तो एग्जामिन कर लिया सबसे पहले एक्सपर्ट ने, फिर उसके बाद उसने एग्जामिन करने के बाद असेस किया कि क्या क्या कंपनीज़ में, ऑर्गेनाइजेशन या इंडस्ट्री जिसकी भी बात कर रहे हैं वहाँ पे क्या क्या हैज़ार्ड, क्या डेंजर चल रहा है, ठीक है, प्रिवेंशन का लेवल क्या है, मतलब रोकथाम का लेवल क्या है, प्रोटेक्शन सेफ्टी क्या क्या फीचर्स अपना रखे हैं, तो प्रोटेक्शन का पार्ट क्या है ये बोल दिया, एंड एमरजेंसी मैनेजमेंट प्रिपेयर्डनेस क्या है, कि अगर कोई एमरजेंसी सिचुएशन आ जाए, जैसे मैंने बताया ना फायर, आग लग गई, कुछ एक तरीके से क्या हो गई, एक्सीडेंटल सिचुएशन आ गई, वर्कर को लग गई, तो उस केस में एमरजेंसी से रिलेटेड क्या सिचुएशन आपने या कंट्रोल क्रिएट किए हुए हैं, एंड सब्सिक्वेंटली प्रिपेयर रिकमेंडेशन टू अपग्रेड सेफ्टी इनपुट्स। इसके अलावा क्या करता है, वो रिकमेंडेशन भी देखता है कि सेफ्टी इनपुट्स को आप अपग्रेड करो, जिससे कोई भी अगर मिस हैपनिंग होगी उसको रोका जा सकता है, ठीक है, या कोई भी कंसीक्वेंसेस होंगे, मतलब कोई भी लॉसेस के चांसेस जो होंगे उनको लिमिट किया जा सकता है, उनको कम किया जा सकता है। जैसे मैंने बताया ना, आग लग गई तो आग के जो भी नुकसान है उसको कम किया जा सकता है ना, क्यों, क्योंकि अगर हमने फायर सेफ्टी के फीचर्स अपना रखे होंगे, सीधी सी बात। अब देखिए ऊपर भी कवर करेंगे पॉइंट बहुत सारे, लेकिन मैंने क्या बताया कि मेरे को एनएससी के हिसाब से बताने थे कि मीनिंग क्या है, तो ऊपर भी आपने देखी होगी, उसमें भी जनरली वही था कि जो भी रेगुलेटरी बॉडीज़ है उसके जो भी रूल्स रेगुलेशन है उसका कंप्लाइंस करना, तो उसके लिए सेफ्टी ऑडिटर क्या कर रहा है, सारे ऑर्गेनाइजेशन के सेफ्टी फीचर्स को कवर कर रहा है और चेक कर रहा है। इसके अलावा जो भी प्रोग्राम प्रोसेस हैं
उनको देख रहा है उसमें क्या वीकनेस है और उसके हिसाब से क्या कर रहा है, रिकमेंडेशन दे रहा है कि आगे किस तरीके से आपको प्लान बनाना है। तो यहाँ पे भी तो एक तरीके से क्या कर रहा है, रिकमेंडेशन दे रहा है ताकि आगे से जो भी गलतियाँ है वो नहीं हो सके, और सेफ्टी से रिलेटेड क्या क्या फीचर्स अपग्रेड कर सकते हो वो बता रहा है। तो ऑब्जेक्टिव में क्या बोल दिया है, वेरीफाई, देखिए बोल रखा है कंप्लाइंस विथ एस्टेब्लिश्ड स्टैंडर्ड। अब देखिए एस्टेब्लिश्ड स्टैंडर्ड कहाँ से हो गए, जो भी पर्टिकुलर एक्ट में दिए गए वो इंडस्ट्रीज़ को फॉलो करने पड़ेंगे। तो ये बोल रहा है रेगुलेशंस, इंटरनल पॉलिसीज़ एंड इंडस्ट्री वाइज स्टैंडर्ड ऑफ प्रैक्टिस। जैसे फैक्ट्री एक्ट बोला मैंने, एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट बोला, ये सारे के सारे स्टैंडर्ड हो गए, ये फॉलो हो रहे हैं या नहीं हो रही, इनका पालन हो रहा है या नहीं हो रहा, ये देखना। फिर उसके बाद देखना कि क्या डेविएशन हुआ, इसका मतलब जो स्टैंडर्ड एस्टेब्लिश थे और जो कंपनी ने एक्चुअल में फॉलो किए उसमें कितना डिफरेंस आ गया। तो बोल रहा है आइडेंटिफाई डेविएशन फ्रॉम डिज़ाइन एंड प्लान ऑपरेटिंग एंड मेंटेनेंस प्रोसीजर एंड स्टैंडर्ड्स। देखिए जैसे क्या बोल दिया कि हर फ्लोर पे बोल दिया था कि वो क्या बोलते हैं, फायर एक्सटिंग्विशर बोलते हैं ना, यानी एक इक्विपमेंट होता है जो कि आग बुझाने का काम करता है, तो जनरली वो रखना है हर पर्टिकुलर फ्लोर पे। तो वो जब है ना सेफ्टी ऑडिटर आया उसने देखा कि हर फ्लोर पे तो था ही नहीं, सिर्फ क्या था एक ही जगह पे था जो कि ऑफिस में लगा हुआ था, और हर फ्लोर पे तो था ही नहीं, जबकि उस कंपनी की या उस ऑर्गेनाइजेशन की क्या थी, 4 बिल्डिंग थी और हर बिल्डिंग पे सिर्फ एक लग रहा था। लेकिन क्या था, हर बिल्डिंग के फ्लोर पे, अब फ्लोर कितनी थी, 10 फ्लोर्स थी, तो हर फ्लोर पे लगना था लेकिन लगा नहीं। तो यहाँ पे एक तरीके से डेविएशन हो गया। आइडेंटिफाई कंडीशंस और ऑपरेटिंग प्रोसीजर दैट कुड लीड टू एन एक्सीडेंट। तो ये देखेगा कि वहाँ पे क्या ऑपरेशन के प्रोसीजर है, क्या सिस्टम चल रहा है सेफ्टी से रिलेटेड, जिससे एक्सीडेंट के चांसेस हो सकते हैं क्योंकि वो सिस्टम ढंग से नहीं चल रहा। दैट कुड लीड टू एन एक्सीडेंट एंड सिग्निफिकेंट लॉसेस टू लाइफ और प्रॉपर्टी, जान और माल की हानि हो सकती है। मतलब क्या हो गया, आपकी लाइफ की, जीवन की और प्रॉपर्टी जो भी आपके पास है उनका नुकसान हो सकता है। तो उसको रोकने के लिए क्या करेगा, वो सारी कंडीशन देखेगा और उसके बेसिस पे सेफ्टी के फीचर्स बढ़ाने के लिए कहेगा। ये अपनी रिपोर्ट में बताएगा और साथ में रिकमेंडेशन भी देगा, मतलब क्या कमियां हैं वो भी बताएगा और साथ में रिकमेंडेशन भी दे देगा। अब देखिए इसमें जनरल सेफ्टी ऑडिट बोल दिया, फायर सेफ्टी ऑडिट हो गया, ये NSC करवाता है, इलेक्ट्रिकल सेफ्टी ऑडिट हो गया और कंस्ट्रक्शन सेफ्टी ऑडिट हो गया। इसको बाद में देखेंगे सबसे लास्ट में। अभी हम ऊपर जो चल रहे थे इस पॉइंट पे कि यहाँ तक हमने पढ़ लिया, अब फीचर्स पे आते हैं। अब देखिए अगर आपने ऑब्जेक्टिव देखा, आपने मीनिंग देखी, तो फीचर्स भी आपको समझ में आ जाएंगे, नॉर्मल है। अब देखिए ये क्या बोल रखा है, फीचर्स जनरली क्या ये मीनिंग के पार्ट थे, तो मैंने इनको फीचर्स में कन्वर्ट कर दिया जिससे थोड़ा सा और आपको पता चल जाए। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, सेफ्टी ऑडिट इज ए टूल यूज बाय मैनेजमेंट टू प्रमोट एंड एंश्योर द सेफ वर्क प्रोसीजर टू बी फॉलोड एट ऑर्गेनाइजेशन। तो ये एक टूल है जो कि मैनेजमेंट को एक तरीके से क्या करता है, हेल्प करता है कि वो क्या कर सके, सेफ वर्क प्रोसीजर को प्रमोट कर सके, एंश्योर कर सके, जो कि ऑर्गेनाइजेशन फॉलो करेगा आगे। तो सेफ्टी सिस्टम के फीचर देखो धीरे धीरे करके क्या करने होते हैं, आप जैसे जैसे सीखते जाते हो उस हिसाब से क्या करते जाओगे, बढ़ाते जाओगे। इट आइडेंटिफाइज वेरियस हैजार्ड्स एंड रिस्क प्रेजेंटेड एट साइट। तो देखिए कोई फार्मास्यूटिकल्स कंपनी हो गई तो वहाँ पे बहुत सारे क्या हो सकते हैं, अगर आपने ढंग से जो मैं बोल सकता हूँ कि केमिकल इनका यूज़ नहीं करा, या जो भी पर्टिकुलर क्या बोल सकते हो आप रॉ मटेरियल यूज़ करते हो, तो वो कुछ हैज़ार्ड भी हो सकते हैं, कुछ डेंजर रॉ मटेरियल भी हो सकते हैं। कई इंडस्ट्री होती है जिसमें केमिकल्स का यूज़ होता है, तो वो हैज़ार्ड मतलब क्या होता है, डेंजर होते हैं। तो उनको आपको क्या करना पड़ता है, सिक्योर रखना पड़ता है, सेफ़ रखना पड़ता है, क्योंकि अगर वो सेफ़ नहीं रहेंगे तो रिस्क होने के चांसेस हो सकते हैं। जैसे मैंने क्या बताया, आग लग गई केमिकल के थ्रू तो गैस बन गई, वो निकल के आ गई बाहर और वर्कर को क्या हो गया, एक तरीके से नुकसान हो गया, कईयों की डेथ हो गई, कईयों को कुछ क्या हो गया, बीमारी हो गई, प्रॉब्लम हो गई, सांस की बीमारी हो सकती है, तो वो सारा पार्ट आ सकता है। सेफ्टी ऑडिट इज़ फाइंडिंग आउट वेदर द सेफ्टी सिस्टम इज़ ऑन राइट ट्रैक। सीधी सी बात है, आपका सेफ्टी सिस्टम सही है नहीं है। इट एंश्योर दैट एग्जिस्टिंग लॉस प्रिवेंशन सिस्टम, कि जो भी लॉस हो रहा है, आपको पता है कि एग्जिस्टिंग लॉस हो सकता है, उसको प्रिवेंट करने का सिस्टम क्या है। जैसे मैंने वही बताया कि फायर एक्सटिंग्विशर किसका काम करेंगे, आग को रोकने का। तो अब थोड़ी तुम आग बढ़ने का इंतजार करोगे, तुम्हें पता है कि जैसी आग लगी उस वक्त तुमने क्या कर दिया, उस इक्विपमेंट का यूज़ करा और बुझा दिया, तो जितना लॉस था वो तुम्हारा क्या हो गया, कम हो गया। सेफ वर्क प्रोसीजर्स एंड अदर वर्क प्रैक्टिसेज आर इन प्लेस एंड बीइंग फॉलोड। तो जनरली सेफ्टी ऑडिट क्या कर रहा है, अपना फीचर बता रहा है और ये बताना चाहता है कि इस तरीके से आप यूज़ कीजिए। अगर आपने कोई गलती की है अपने ऑर्गेनाइजेशन में या ऑपरेटिंग प्लान में सेफ्टी फीचर से रिलेटेड या गाइडलाइन से रिलेटेड, तो वो सेफ्टी ऑडिट आपको बता देगा। टाइप्स ऑफ सेफ्टी ऑडिट, इंटरनल और एक्सटर्नल, वैसे और भी होती हैं लेकिन देखिए वो बाहर के पर्पज़ से। बाहर एक क्या है, USA की कोई एक ऑर्गेनाइजेशन है ऊषा, OSHA, वो भी समथिंग इनसे रिलेटेड या सेफ्टी और हेल्थ से रिलेटेड। तो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेफ्टी एंड हेल्थ समथिंग कुछ ऐसा बोलते हैं, क्योंकि मेरे को ध्यान नहीं है, तो वो भी आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं। लेकिन मेरे को उन पॉइंट से लेना ही नहीं था, मेरे को इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से लेना था, तो जनरली मैंने क्या करा, यही कवर कर दिया। तो अगर आप टाइप्स देखेंगे तो आपको कुछ और भी टाइप्स दिख जाएंगे, तो आप चाहे तो और कवर करके देखिए, क्योंकि देखिए नया टॉपिक है, इसमें कुछ भी आ सकता है। लेकिन मैंने मोस्ट प्रोबेबली क्या कवर किया
कि जो अपने इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से कवर होगा, क्योंकि ऑडिट के फीचर तो यहीं के हिसाब से देखेंगे, ऑडिट रिपोर्ट होगी यहीं के हिसाब से देखेंगे। वैसे तो इंटरनेशनल ऑडिट रिपोर्ट और यहाँ की सेम ही अप्लाई होती है, लेकिन कुछ फीचर अलग अलग हो सकते हैं ना, तो हमें यहीं के अकॉर्डिंग ज़्यादा देखना है, क्योंकि कहीं पर्टिकुलर टॉपिक में ये थोड़ी बोल रखा है कि इंटरनेशनल सेफ्टी ऑडिट, ऐसे कुछ नहीं बोला। तो हमें क्या करना है, इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है, तभी मैंने यहाँ पे इंडिया से रिलेटेड पॉइंट्स को कवर किया। तो ये इंटरनल सेफ्टी ऑडिट हो गया, इट इज़ कैरिड आउट इन हाउस एंड डन बाय इंटरनल मैनेजमेंट। आ गया एक्सटर्नल सेफ्टी ऑडिट, इट इज़ कैरिड आउट थ्रू एन एक्सटर्नल सोर्स। तो मैंने क्या बताया, जैसे देखिए वही नेशनल सेफ्टी काउंसिल वो करवा रहा है, ठीक है। वो किसके लिए मैंडेटरी कर रहा है, वो जनरली आप उनकी साइट में जाके देख सकते हो कि किन किन कंपनीज़ के लिए मेरे हिसाब से मैंडेटरी होगा, क्योंकि इतना ज़्यादा वो ज़रूरी नहीं है हमको कवर करना। तो यहाँ पे बोलते हैं इट इज़ कैरिड आउट थ्रू एन एक्सटर्नल सोर्स, समटाइम्स इट इज़ फॉर सर्टिफिकेशन एंड फॉर कंप्लाइंग विद द इंटरनल मैनेजमेंट गाइडलाइंस। देखिए कभी कभी क्या होता है कि आपने क्यों करवाया होता है, क्योंकि अगर सेफ्टी ऑडिट के फीचर्स होंगे तो सामने वाले जो यूजर्स होंगे वो भी एक तरीके से आप पे भरोसा कर पाएंगे कंपनी के, कि कंपनी ने क्या कर रहा है, सेफ्टी के फीचर्स अपना रखे हैं। वर्कर्स, इसके अलावा जो एक तरीके से क्या पार्टीज़ आपके साथ क्या कर रही है, ट्रांजेक्शन्स कर रही है, वो भी भरोसा कर पाएगी कि यहाँ तो सारे सेफ्टी के फीचर्स हैं, यहाँ पे कोई नुकसान होने के चांसेस होंगे ही नहीं। तो मैं इसको क्या करता हूँ, फाइनेंस प्रोवाइड कर देता हूँ, ये सारा पार्ट आ गया। तो एक तरीके से ये क्या करती हैं जो कंपनीज है, वो एक्सटर्नल सेफ्टी ऑडिट करवा देती हैं, तो बाहर की पार्टियों से करवा देती है, क्योंकि खुद कराएंगी तो सामने वाले को भरोसा नहीं होगा इंटरनल। तो इससे अच्छा वो क्या कराती है, बाहर की पार्टियों से सर्टिफिकेट लेने के लिए क्या करवा देती है, सर्टिफाई करवाने के लिए एक्सटर्नल सेफ्टी ऑडिट करा देती है। तो एक बाहर से कोई एक्सटर्नल ऑडिटर आ जाएगा और वो क्या करेगा, सेफ्टी ऑडिट कर लेगा, ठीक है। बहुत सारे प्राइवेट कंपनीज भी होती है जो कि सेफ्टी ऑडिट का पार्ट करती है, ये आ गया। हु कंडक्ट सेफ्टी ऑडिट, इंटरनल सेफ्टी ऑडिट आर कंडक्टेड बाय आइदर द सेफ्टी कमिटी मेंबर्स ऑफ सेफ्टी रिप्रेजेंटेटिव और सेफ्टी ऑफिसर एंड प्रोसीजर फॉलोड जनरली गोइंग थ्रू द रिकॉर्ड्स, मैचिंग स्टैंडर्ड विद टारगेट एंड फिजिकल ऑब्जर्वेशन एट वर्क प्लेस। तो ये जनरली कौन करेगा, आपके ऑर्गेनाइजेशन की सेफ्टी कमेटी, सेफ्टी रिप्रेजेंटेटिव या सेफ्टी ऑफिसर बोल लीजिए। अगर आपको कभी भूल जाते हो तो जो नॉर्मल सेफ्टी ऑफिसर होगा आपके ऑर्गेनाइजेशन का, वो क्या करेगा, पर्टिकुलर रिकॉर्ड्स जो भी हैं उनके थ्रू जाएगा, वो देखेगा जो भी टारगेट है वो स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग फॉलो हुए या नहीं हुए, ठीक है। फिजिकल ऑब्जर्वेशन वर्क प्लेस पे जाके करेगा कि किस तरीके से सेफ्टी सिस्टम को ढंग से फॉलो किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा। सेफ्टी सुपरवाइजर है वो ढंग से अपना काम कर रहा है या नहीं कर रहा, तो सेफ्टी ऑडिटर या सेफ्टी ऑफिसर ये चेक कर रहा है। एक्सटर्नल सेफ्टी ऑडिट क्या होगी, आर कंडक्टेड बाय एक्सटर्नल पर्सन फॉर ऑडिटिंग फ्रॉम सर्टिफाइड एजेंसीज एंड प्रोसीजर इज ऑलमोस्ट सेम। तो बाहर की पार्टीज, या मैंने क्या बताया, बाहर की सर्टिफाइड एजेंसी कर सकती है, ठीक है, या एनएससी क्या कर सकता है, इसके लिए अपॉइंट कर सकता है। वाई सेफ्टी ऑडिट इज इंपॉर्टेंट, it ensure that management system is functioning in a manner that protect employees, customer, communities, environment, asset against risk। तो देखिए इसमें सारा पार्ट आ गया कि वर्कर की भी करना है, वर्क प्लेस की भी करना है, बाहर की भी करना है। तो यहाँ पे देखिए क्या बोल दिया, एम्प्लॉयज़ यानी वर्कर आ गए, कस्टमर हो गए, बाहर जो भी क्लाइंट हो गए, कम्युनिटीज़ ये भी बाहर से रिलेटेड, एनवायरनमेंट आ गया, और जो भी एसेट्स हैं उनको एक तरीके से क्या करना है, आपको सेफ रखना है, सिक्योर रखना है, वर्कर की हेल्थ का ध्यान रखना है, ये सारा पार्ट आ गया। ये बोला इट इज़ ए कंट्रोल मैकेनिज्म, दूसरा ये हो गया। और तीसरा ये था, ये गलती से यहाँ पे आ गया, ये नीचे कर दूंगा, अदर बेनिफिट्स ऑफ ऑडिट सच एस आइडेंटिफिकेशन ऑफ अपॉर्चुनिटी फॉर इम्प्रूवमेंट, क्योंकि आपको पता चल जाएगा कि आपके सेफ्टी फीचर कौन कौन से कम हैं, तो इम्प्रूवमेंट का चांस मिल जाएगा। इंक्रीज सेफ्टी अवेयरनेस, आपकी सेफ्टी अवेयरनेस बढ़ती है। ग्रेटर कॉन्फिडेंस रिगार्डिंग कंप्लाइंस विद रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट, तो ऑडिट के थ्रू पता चल जाता है कि जो भी रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट है उसका कितना पार्ट आपका अधूरा रह गया, कैसे कैसे आपको आगे पूरा करना है। लेवल ऑफ लेवल ऑफ कंडक्टिव द ऑडिटर, अब देखिए बोल रहा है कि कहाँ कहाँ पे ऑडिट जनरली जो सेफ्टी ऑडिटर है वो करता है। रेगुलर रूटीन वर्क स्टेशन इंस्पेक्टिंग, वही सीधी सी बात है, फैक्ट्री के जो भी क्या डिपार्टमेंट है जहाँ पे मेन काम हो रहा है, जहाँ पे बोल सकते हैं कि बहुत ज़्यादा रिस्क हो सकती है, जैसे हम बोल सकते हैं कि फैक्ट्री के मैन्युफैक्चरिंग का पार्ट हो गया, तो वहाँ पे बहुत सारी मशीनें ऑपरेट होती है, तो वहाँ पे जाके वो क्या चेक कर सकता है कि यार जो मशीनें ऑपरेट हो रही है, तो कभी कभी आप देखोगे मशीनों पे क्या होती है, बहुत ज़्यादा है ना, बताऊँ क्या, ये बोल सकते हैं जैसे देखिए मुंह पे नहीं आ रहा, हाँ ये ऐसे बोल सकते हैं कि देखिए आप क्या करते हो, कोई भी मशीन यूज़ करते हो जनरली, अगर या इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा क्या होती है, नुकीली नुकीली होती है मशीनें। यानी कहने का मतलब क्या होता है, जब भी वो चलती है अगर आपका हाथ लग गया किसी का भी तो बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है। तो आप देख सकते हो वहाँ पे शील्ड लगी हुई होती है उसके साथ,
हैंडल होता है, वो जनरली क्या करते हैं, वो मशीन को चला रहे होते हैं तो ऊपर से नीचे लेके आ रहे होते हैं, तो वो हैंडल के थ्रू पकड़ के लेके आते हैं। लेकिन साथ में कभी हाथ ना लग जाए उन नुकीली चीज़ों पे, तो जनरली क्या होता है, उस पर प्रोटेक्टिव गियर लगा होता है, यानी जो भी स्टील के फॉर्म में या लोहे के फॉर्म में लगा हुआ होता है, ताकि आपको नुकसान ना पहुँचे। तो इस तरीके से क्या होगा, वो देख लेगा। अगर पर्टिकुलर ये नहीं है कि सारी मशीनरी ओपन हो रखी है तो वर्कर को नुकसान हो सकता है, तो वो गलत है। तो वो वर्क स्टेशन को चेक करेगा। पीरियोडिक डिटेल्ड ऑन मशीन, तो मशीन से रिलेटेड पीरियोडिक डिटेल देखेगा। हाई लेवल ऑडिट ऑन ओवरव्यू ऑफ एंटायर सेफ्टी स्ट्रक्चर, सारा सेफ्टी स्ट्रक्चर क्या फॉलो कर रहे हो उसको ओवरव्यू करेगा और उसके बेसिस पे क्या करेगा, ऑडिट रिपोर्ट सबमिट करेगा। अब देखिए क्या बोला, ड्यूटी हैज़ बीन डिफाइंड अंडर स्टेट फैक्ट्री रूल्स बाय फैक्ट्री एक्ट 1948। तो ये भी मुझे कहीं से मिल गया। अगर आप चाहें तो देखिए, अलग अलग मैंने बताया कि इंडस्ट्रीज होती है, जैसे ये इंडस्ट्री से रिलेटेड है, वैसे ही अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन हो गया, जैसे मैंने बोल दिया हॉस्पिटल हो गया, स्कूल हो गया, तो सबके क्या हो सकते हैं, अलग अलग फीचर हो सकते हैं, लेकिन सिमिलर ही है। देखिए क्या बोल रहा है, टू एडवाइस ऑन मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड विच आर रिलेटेड टू एक्सीडेंट, डेंजरस अकरेंसेज एंड ऑक्यूपेशनल डिजीजेज। अब देखिए सिंपल सिंपल ये यहाँ पे तो वही बोल रहा है कि रिकॉर्ड को मेंटेन करना, जो किससे रिलेटेड हो सकते हैं, कि वर्कर का एक्सीडेंट से रिलेटेड, क्या डेंजर अकर हुआ, क्या ऑक्यूपेशनल डिजीजेज वर्कर्स में हुई है। तो इससे क्या होगा, एक तरीके से आगे और भी कि उनको ऑक्यूपेशनल डिजीज ना हो, एक्सीडेंट नहीं हो, डेंजर नहीं हो, उनसे रोका जा सके। तो जनरली वो रिकॉर्ड पता रहेगा या रहेगा, तब जाके सेफ्टी ऑडिटर क्या करेगा, उनको देखते हुए सेफ्टी के और फीचर्स एनहांस कर सकता है, ये बोल रहा है। टू एडवाइस ऑन मेजर्स टू बी अडॉप्टेड फॉर रिमूविंग द अनसेफ एक्शन बाय वर्कर, ठीक है। टू प्रोवाइड एडवाइस ऑन मैटर रिलेटेड टू कैरिंग आउट प्लांट सेफ्टी इंस्पेक्शन। तो ये बोल रहा है कि प्लांट की सेफ्टी, उनसे रिलेटेड वो क्या कर रहा है, इंस्पेक्शन कर रहा है, चेक कर रहा है, तो उनसे रिलेटेड जो भी मैटर्स को उसको पता चले वो एडवाइस करना। टू कैरी आउट हेल्थ एंड सेफ्टी सर्वे इज़ द ड्यूटी ऑफ सेफ्टी कमेटी। तो देखिए इसमें सिंपल बात था, रिकॉर्ड मेंटेन करना, जो भी अनसेफ एक्शन वर्कर कर रहा है उसको एक तरीके से क्या करना, रिमूव करना, वो अडॉप्ट करना फीचर। इसी तरीके से क्या बोल दिया, प्लांट सेफ्टी इंस्पेक्शन करना, और लास्ट में क्या बोल दिया कि जो सेफ्टी कमेटी उसकी ड्यूटी क्या रहेगी, हेल्थ और सेफ्टी सर्वे वो करेगी। तो ये बोल सकते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन के जो भी एम्प्लॉयज़ हो गए, इंडस्ट्री के जो भी एम्प्लॉयज़ हो गए, उनसे एक तरीके से सर्वे कर लेगी कि क्या क्या सेफ्टी के फीचर है, आपको कैसा लगता है। हेल्थ पे क्या असर हुआ, जनरली वो पूछ लिया जाएगा, तो वो सर्वे के थ्रू पता चल जाएगा कि ऑर्गेनाइजेशन में एक तरीके से क्या सेफ्टी से रिलेटेड फीचर्स और अप्लाई करने की ज़रूरत है। हाउ ऑडिट इज़ कंडक्टेड बोल दिया, तो सबसे पहले ऑडिटर क्या करेगा, प्रीलिमिनरी विजिट ऑफ फैक्ट्री। देखिए जैसे आपने नॉर्मल फीचर देखे थे, प्री, फिर बीच में आपने क्या देखा था, ऑन साइट, फिर देखा था पोस्ट, तो वैसे ही नॉर्मल पार्ट है, इसको मैंने सिंपल वे में कवर किया। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, प्रीलिमिनरी विजिट ऑफ फैक्ट्री, आइडेंटिफाई ऑडिट एलिमेंट, प्रिपेयर क्वेश्चनर, डिस्कशन विद द मैनेजमेंट ऑफिसर, एग्जीक्यूटिव वर्कर्स, जो कि जनरली आप किस में देखते थे, ऐसे बोलते थे ना, ऑडिट प्लान तैयार करना, जिसमें हम क्या करते थे, एक तरीके से ऑडिट टीम तैयार करते थे, और वो क्या करती थी, सामने वाले जो भी ऑफिसर्स हो गए या मैनेजमेंट की टीम हो गई, तो वो ऑडिट टीम क्या करती थी, उनसे कंसल्ट करती थी, उनसे पूछती थी, तो वो सारा पार्ट इसमें आ जाता था। क्वेश्चनर तैयार करती थी ताकि अगली एक्टिविटी के लिए पूछा जा सके, ये सारा पार्ट आ गया। अब देखिए यहाँ पे आ गया क्रॉस वेरिफिकेशन एट साइट, तो ये एक तरीके से क्या हो गया, ऑन साइट एक्टिविटी हो गई। तो ये मान के चलिए एक तरीके से प्री वाली हो गई, और ये क्या हो गई, ऑन साइट हो गई, और लास्ट में क्या होगा, ये पोस्ट वाली हो सकती है, जो कि रिपोर्ट तैयार करने का पार्ट आएगा। ऑब्जर्वेशन, फॉलोअप, ये बताया था ना जनरली मैंने, तो आप देख सकते हो प्री का पार्ट आ गया। ऑन साइट क्या आ गया, कि साइट पे जाके क्रॉस वेरिफिकेशन करना कि जो भी मैनेजमेंट ने, ऑफिसर ने, एग्जीक्यूटिव ने हमें इन्फॉर्मेशन बताई और जो भी क्वेश्चनर तैयार किए, अब वो एक्चुअल सिचुएशन में हमने वर्कर से पूछ लिया, ठीक है। तो बोल रहा है क्रॉस वेरिफिकेशन एट साइट, पर्सनल और रिकॉर्ड्स, एक्सीडेंट एटसेट्रा, तो हमने वहाँ जाके ही स्टाफ से पूछ लिया। एक तरीके से हमने क्या कर दिया, अचानक से क्या कर दिया, साइट पे जाने का डिसाइड कर दिया, और जो स्टाफ है उनसे अचानक से पूछ लिया, तो वो तैयार भी नहीं थे, और मैनेजमेंट से हमने जैसे पूछा था तो उसके बीच में डेविएशन हमें पता चल गया। जो भी डेविएशन है वो हम क्या करेंगे, अपनी रिपोर्ट में दे देंगे। तो हम वेरिफिकेशन करेंगे और रिपोर्ट उस हिसाब से प्रिपरेशन कर देंगे। फिर लास्ट में क्या करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे कि सेफ्टी के फीचर्स क्या होने चाहिए और मैनेजमेंट ने किस हद तक ढंग से काम किया या नहीं किया। तो हम रिकमेंड भी कर सकते हैं कि किस तरीके से सेफ्टी के सिस्टम आपको अपनाने चाहिए, वो कब, लास्ट में। एस्पेक्ट कवर्ड इन ऑडिटिंग सिस्टम, अब देखिए क्या बोल रहा है, ऑर्गेनाइजेशनल एंड एडमिनिस्ट्रेशन। तो यहाँ पे बोल रहा है कि ऑडिटिंग सिस्टम का जब भी पार्ट होता है तो उससे रिलेटेड क्या हो गया कि जो ऑडिटर है वो ऑर्गेनाइजेशन है, एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड क्या पार्ट देखेगा, फायर प्रिवेंशन कंट्रोल से रिलेटेड क्या पार्ट देखेगा, इंडस्ट्रियल हाइजीन से रिलेटेड क्या पार्ट देखेगा, क्योंकि उसको क्या करना है, ऑडिट करनी है। तो पर्टिकुलर स्पेसिफिक एक्टिविटीज़ देख रहा है या पॉलिसीज़ देख रहा है कि ऑर्गेनाइजेशन ने फॉलो की है या नहीं की। तो सबसे पहले क्या देख रहा है,
ऑर्गेनाइजेशनल एंड एडमिनिस्ट्रेशन, सेफ्टी पॉलिसीज़ क्या है, ऑपरेटिंग इंस्ट्रक्शन, एमरजेंसी एंड डिजास्टर कंट्रोल प्लान क्या है, जो कि शुरू में भी मैंने आपको अभी बोल के बताया था। इसी तरीके से क्या बोल दिया, इंडस्ट्रियल हैजार्ड कंट्रोल, हैजार्ड मतलब क्या होता है, वो डेंजर कंट्रोल, कि जो भी रिस्क पार्ट है उसको कैसे कंट्रोल किया जाएगा, लाइक हाउस कीपिंग, स्टोरेज ऑफ मेटल, तो मेटल को कैसा रख रखाव होगा, कैसे उसको स्टोरेज कहाँ किया जाएगा, तो सेफ़ एनवायरनमेंट होना चाहिए, रिस्की नहीं होना चाहिए, ठीक। मशीन गार्डिंग, मटेरियल हैंडलिंग, देखिए मशीन गार्डिंग तो मैंने अभी आपको बताया कि देखो कभी कभी क्या होता है, कोई इक्विपमेंट क्या होता है बहुत ज़्यादा खतरनाक होते हैं, जैसे मैंने बताया ना उस पर बहुत ज़्यादा क्या होते हैं, नुकीले नुकीली चीज़ें होती हैं, तो क्या पता वर्कर्स को क्या हो जाए, नुकसान हो जाए, तो उसको गार्ड करने के लिए क्या होगा, ऊपर कोई प्रोटेक्टिव गियर लग जाएगा, ठीक। जैसे मैंने क्या बताया, कोई आयरन का कोई इक्विपमेंट ऊपर से लग गया, जिससे क्या होगा कि सामने वाला अगर वर्कर काम भी करता है और उसको पकड़ भी लेता है तो उसको नुकसान नहीं होगा, ये हो गया। तो मशीन गार्डिंग का पार्ट आ गया, यानी मशीन को गार्ड करने से रिलेटेड पार्ट आ गया, यानी ओपन नहीं रहनी चाहिए मशीन, इसका मतलब ये। मेटल हैंडलिंग का पार्ट आ गया कि किस तरीके से मेटल हैंडल किया जा रहा है। यूज़ ऑफ पीपी, ये तो जानते हो आजकल आपने खूब सारा सुन लिया, क्योंकि आपने ये कोरोना जैसे हुआ कोविड-19, तो उसमें देखा लोग क्या करते हैं, यानी डॉक्टर क्या करते हैं या जो भी वर्कर हैं वो क्या करते हैं, ये पहनते हैं पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, पीपीई किट बोलते हैं ना, तो वो, तो यह गया पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। जब आप इंडस्ट्रीज़ की बात करते हैं, कई जने क्या करते हैं, बहुत नीचे काम भी करते हैं अंडर, जैसे मैंने क्या बोल दिया कि ज़मीन के अंदर क्या करते हैं, ज़मीन को खोदने का काम होता है, तो उनमें उनको क्या चाहिए होता है, स्पेसिफिक गियर की ज़रूरत होती है। नीचे क्या होती है, सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, तो इस हिसाब से प्रोटेक्टिव गियर भी चाहिए होते हैं, तो वो पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट हो गए। फायर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल का पार्ट है, तो ऑडिटर क्या देख रहा है कि क्या क्या इक्विपमेंट किस टाइप के प्रोवाइड किए गए हैं फायर को रोकने के लिए। मेंटेनेंस का पार्ट क्या है, टेस्टिंग का पार्ट क्या है, वो सारा पार्ट आ गया। तो फायर को रोकना, प्रिवेंट करना और उसको कंट्रोल करना, नियंत्रित करना, ये पार्ट आ गया। इंडस्ट्रियल हाइजीन मतलब वही हवा के आने जाने की क्या प्रबंध है, वेंटिलेशन का पार्ट आ गया। स्किन कंटेमिनेशन कंट्रोल, वही सीधी सी बात है, लोगों की स्किन को नुकसान भी हो सकता है किसी पर्टिकुलर इंडस्ट्रियल प्रोसेस के थ्रू, तो वो एक तरीके से रोकने के लिए कौन कौन से गियर या जैसे बोल दिया ना किट, कौन से किट उनको दिए गए हैं। एयर वाटर पोल्यूशन का पार्ट आ गया, नॉइज़ कंट्रोल आ गया, तो वो इंडस्ट्री में मेंटेन किया गया है नहीं किया गया, कि जो इंडस्ट्रियल वेस्ट है उसको कैसे प्रोड्यूस, वो उसको कैसे क्या कर रहे हो, डिस्पोज कर रहे हो, डंप कर रहे हो। कहीं ये नहीं कि वो पानी में जाके मिल रहा है, मिट्टी में जाके मिल रहा है, तो सॉइल पोल्यूशन हो रहा है, तो वो सारा पार्ट देखना। तो इसका मतलब क्या है, एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के गाइडलाइंस या प्रिंसिपल को भी फॉलो करना पड़ेगा। रिपोर्टिंग एंड इन्वेस्टिगेशन ऑफ एक्सीडेंट, टाइप ऑफ एक्सीडेंट कौन कौन से हो जाते हैं, तो जनरली वो कंफर्म करेगा किससे, मैनेजमेंट से, स्टाफ से, कि किस किस टाइप के एक्सीडेंट हो चुके हैं। प्रोसीजर ऑफ इन्वेस्टिगेशन एटसेट्रा, वो सारा का सारा कौन कर रहा है, ऑडिटर देख रहा है, ठीक। उसके बाद क्या करेगा, वो रेटिंग देगा। तो देखिए क्या बोल रहा है, ऑडिट इंस्पेक्शन, ईच ऑडिट आइटम विल बी रेटेड फ्रॉम 0 to 4 अकॉर्डिंग टू मैनर ऑफ गाइडलाइन सेट। अब जनरली जो ये है ना, ये इंडस्ट्री के हिसाब से याद रखना। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, जीरो कब देगा, अनएक्सेप्टेबल परफॉर्मेंस एंड पुअर एटीट्यूड एंड इमीडिएट वर्क स्टॉपेज। इसका मतलब क्या है कि मैनेजमेंट का जो एटीट्यूड है, स्टाफ का एटीट्यूड है, पुअर है, परफॉर्मेंस एक तरीके से एक्सेप्टेबल है ही नहीं, तो इसलिए इमीडिएट क्या करना पड़ेगा, हमें वर्क स्टॉपेज करना पड़ेगा, क्योंकि ढंग से काम नहीं हो पा रहा। अब 1 का मतलब क्या है, 1 रेटिंग कम दी गई जब अनएक्सेप्टेबल परफॉर्मेंस है, काम तो चले रहने दो, लेकिन जो परफॉर्मेंस है वो एक्सेप्टेबल नहीं है, उसको सही करने की ज़रूरत है। अब देखिए सेकंड में क्या हो गया, मेरे हिसाब से सेकंड में जो है एक्सेप्टेबल है, इम्प्रूवमेंट इज़ नेसेसरी, तो ये बोल रहा है वर्क तो एक्सेप्टेबल है लेकिन इम्प्रूवमेंट की भी ज़रूरत है। थर्ड में क्या बोल दिया, एवरेज परफॉर्मेंस, इम्प्रूवमेंट डिजायरेबल। फोर्थ में क्या बोल दिया, अबोव एवरेज परफॉर्मेंस। इस तरीके से इन्होंने दे दिया है, तो उस हिसाब से क्या होगा, जो ऑडिटर है अपने हिसाब से रेटिंग दे देगा, ठीक है। अब मैंने आपको ये बता दिया था, इसके बाद मैंने ऑब्जेक्टिव आपको बता दिया शुरू में ही। फिर देखिए जनरल सेफ्टी ऑडिट का पार्ट आ रहा है, तो इसमें क्या बोल रहा है, मैंने आपको बताया था कि इसमें जनरली क्या 4 पार्ट आ रहे हैं, जनरल सेफ्टी, फायर सेफ्टी, इलेक्ट्रिकल सेफ्टी और कंस्ट्रक्शन सेफ्टी ऑडिट का पार्ट आ रहा है। सबसे पहले हम देख लेते हैं जनरल सेफ्टी ऑडिट में क्या कह रहा है। देखिए जैसे क्या होता है कि फायर सेफ्टी में फायर का ध्यान रखा जाएगा, इलेक्ट्रिसिटी सेफ्टी ऑडिट में क्या है, इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड पार्ट को ध्यान रखा जाएगा कि बिल्डिंग में इलेक्ट्रिसिटी की सेफ्टी के मेजर ही हों। लेकिन जनरल सेफ्टी में क्या होगा, सब कुछ आ गया, ये बोल रहा है। जनरल सेफ्टी ऑडिट एनकम्पासेस ऑलमोस्ट ऑल एस्पेक्ट ऑफ सेफ्टी, नेमली द सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम, इलेक्ट्रिकल सेफ्टी, फायर सेफ्टी, मैकेनिकल सेफ्टी, मेंटेनेंस, फिजिकल एंड केमिकल एंड कंस्ट्रक्शन सेफ्टी। तो देखिए इसमें अलग अलग भी आ गया सारा का सारा। द ऑडिट इज कैरिड आउट एज पर IS 1448919998। ये जनरली याद रखना, एक तरीके से क्या है, कोड होता है, जैसे हम क्या बोलते हैं ISO बोलते हैं ना, ISO सर्टिफाइड कंपनी, तो आप देखते हो कि कोड प्रोवाइड किया जाता है, वैसे ही जनरली क्या है, ये सेफ्टी से रिलेटेड है। यहाँ पे क्या बोल रहा है, कोड ऑफ प्रैक्टिस ऑन ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ ऑडिट।
तो यहाँ पे क्या बोल दिया, जो रोजगार से रिलेटेड सेफ्टी और हेल्थ ऑडिट से रिलेटेड कोड ये प्रोवाइड किया गया, उसके अंदर ऑडिट कैरिड आउट की जाती है टू चेक द कंप्लाइंस विद फैक्ट्री एक्ट। तो मैंने देखिए आपको क्या बताया था कि फैक्ट्री एक्ट के रूल्स को फॉलो किया जा रहा नहीं किया जा रहा, तो फैक्ट्री एक्ट 1948 के रूल्स को फॉलो किया जा रहा नहीं किया जा रहा। एंड रूल्स फॉर रेस्पेक्टिव स्टेट्स, तो अलग अलग स्टेट्स के अलग अलग रूल्स होंगे, उनको फॉलो किया जा रहा है इंडस्ट्रीज़ के द्वारा। द एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट एंड रूल्स, द CEA रेगुलेशन, ये बताया था मैंने, सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी रेगुलेशन। फिर आपको बोला द एक्सप्लोजिव एक्ट एंड रूल्स एंड अदर इंपॉर्टेंट इंडियन स्टेचुरी रिक्वायरमेंट एंड स्टैंडर्ड्स, वो सारे रूल्स को फॉलो किया जा रहा है नहीं किया जा रहा है। अब देखिए ये क्यों बोल रहा है सारे के सारे, क्योंकि इसमें सब कुछ आ गया, इलेक्ट्रिकल सेफ्टी भी आ गया, तो देखिए CEA का पार्ट भी आ गया, फायर सेफ्टी आ गया, जो कि आपको पता है कि मैकेनिकल सेफ्टी का पार्ट आ गया, जो कि फैक्ट्री एक्ट में जनरली दे देता है। इसके अलावा केमिकल ये होता है जिनके थ्रू एक्सप्लोजन का पार्ट आ जाता है, तो एक्सप्लोजिव एक्ट आ गया। ये सारे जनरली एक्ट हैं, उनसे रिलेटेड जो रूल्स रेगुलेशन है उनको आप कंप्लाइंस कर रहे हो नहीं कर रहे। वैसे ही फायर सेफ्टी ऑडिट का पार्ट आ गया। यहाँ पे क्या बोल रहा है, एज पर रिकॉर्ड ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ स्टेटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन अराउंड 20,000 पीपल डाई एवरी ईयर टिल डेट ड्यू टू फायर इंसिडेंट ओनली। फायर इन एनी ऑक्यूपेंसी हैज पोटेंशियल टू कॉज सेवर डैमेज टू बोथ लाइफ एंड प्रॉपर्टी। आपको पता है नहीं, आग एक तरीके से क्या है, बहुत खतरनाक सोर्स होता है, क्योंकि अगर ये मान के चलो कि आपको अगर क्या हो गया, आपको बोल रहा हूँ किसी भी वर्कर को क्या हो गई, आग लग गई, तो इसका मतलब क्या हो गया कि उसकी आगे की पूरी लाइफ क्या हो गई, ख़राब हो गई। जनरली ये होता है। तो फायर सेफ्टी के फीचर एक इंपॉर्टेंट है, होने चाहिए। बोल रहा है फायर सेफ्टी ऑडिट इज़ एन इफेक्टिव टूल फॉर असेसिंग फायर सेफ्टी स्टेटस इन इंडस्ट्रीज, लेबोरेटरीज, ऑफिस, होटल्स, मॉल, हॉस्पिटल, स्कूल एट्सेट्रा। क्योंकि एक तो बिजनेस चले जाता है पूरा का पूरा, वर्कर को नुकसान हो जाता है। इसके अलावा बिजनेस क्या होता है, बंद रह जाता है काफ़ी टाइम के लिए। तो उस केस में क्या होता है, जो भी वर्कर काम करते हैं वो वर्कर काम नहीं कर पाते हैं, तो उनकी क्या होती है, एक तरीके से जो भी गुजारा चल पाता है वो नहीं चल पाता, तो इनके थ्रू बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। तो फायर सेफ्टी के फीचर आपके पास होने चाहिए। द ऑडिट हेल्प्स टू आइडेंटिफाई द एरिया फॉर इंप्रूवमेंट इन फायर सेफ्टी मेजर्स इन फायर प्रिवेंशन, प्रोटेक्शन एंड मिटिगेशन सिस्टम इन केस ऑफ फायर। देखिए प्रिवेंशन मतलब तो रोकथाम ही होता है, प्रोटेक्शन मतलब भी क्या होना है, सेफ्टी रखना, एक तरीके से प्रोटेक्ट करना। और मिटिगेशन सिस्टम जनरली मैं यही बोल सकता हूँ कि कोई भी सेवर्टी होती है, यानी कोई भी जनरली क्या होता है, नुकसान होता है, उसको उस नुकसान को कम करना फायर के केस में। तो उसके लिए आपने कौन कौन से फायर सेफ्टी के फीचर्स या सिस्टम को यूज़ किया है, ये बोल रहा है। द ऑडिट प्रोवाइड्स एन एक्शन प्लान विच इज़ ए यूजफुल फॉर द फायर प्रिवेंशन एंड मिटिगेशन एंड एमरजेंसी प्रिपेयर्डनेस। तो जब भी एमरजेंसी सिचुएशन आ जाए, फायर प्रिवेंशन करना हो या कोई भी अगर लॉस का पार्ट आ रहा है तो उसको कम करना है, मिटिगेट करना है, तो उस केस में फायर सेफ्टी सिस्टम आता है। तो फायर सेफ्टी सिस्टम कब अप्लाई करोगे, देखिए अगर आपके पास क्या है, प्रॉपर एक तरीके से गाइडलाइंस हो, रूल्स हो, रेगुलेशन हो, वो आपने फॉलो किए हो, और ऑडिट में भी जनरली बता रखा हो कि आपने प्रॉपर गाइडलाइंस रूल्स ये फॉलो किए हैं। नहीं किए तो उस हिसाब से आपको फॉलो करने पड़ेंगे। NSC कंडक्ट्स फायर सेफ्टी ऑडिट एज पर द फैक्ट्री एक्ट, पेट्रोलियम एक्ट, CEA रेगुलेशन एंड नेशनल बिल्डिंग कोड ऑफ इंडिया एंड अदर रेलिवेंट सेफ्टी स्टैंडर्ड। देखिए CEA क्या है, वही है सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी रेगुलेशन। अगर नहीं भी आता ना तो गूगल से सर्च कर लिया कीजिए, समझ में आ जाएगा आराम से। ये वाला आपको देखने की ज़रूरत नहीं है, तो फॉर्म होता है असेसमेंट का, ये आप क्या कर सकते हो, गूगल से डाउनलोड कर सकते हो कि सेफ्टी ऑडिट के लिए कौन सा फॉर्म होता है। तो गलती से ये प्रिंट हो गया, इसको हटा दूंगा। अब देखिए बोला इलेक्ट्रिकल सेफ्टी ऑडिट, ओवर 40% फायर एक्सीडेंट हैपन ड्यू टू फॉल्ट इन इलेक्ट्रिक सर्किट। अब देखिए क्या बोला, जो आग लग रही है वो किसकी वजह से हो रही है, 40% इलेक्ट्रिकल सर्किट में फॉल्ट की वजह से, कनेक्शन में फॉल्ट की वजह से। एंड ऑलवेज इलेक्ट्रिकल सिस्टम इज ए थ्रेट टू सेफ्टी ऑफ पीपल एंड देयर प्रॉपर्टी इन द फॉर्म ऑफ शॉक्स, बर्न, इंजरी, यानी बिजली का झटका लग सकता है, उससे क्या हो गया, आपको नुकसान हो सकता है, जलने का पार्ट आ सकता है, इंजरी हो सकती है, फायर एंड एक्सप्लोजन विच कॉजेज डैमेज टू एक्सपेंसिव कम्युनिकेशन इक्विपमेंट, लॉस ऑफ डेटा, फायर इन केबल गैलरी एट्सेट्रा। और इसी तरीके से क्या हो गया, प्रॉपर्टी का नुकसान तो हुआ, लोगों को भी नुकसान हो सकता है। तो ये बोला इलेक्ट्रिकल सेफ्टी ऑडिट इज़ एप्लीकेबल फॉर इंडस्ट्रीज, पावर सेक्टर, सर्विस सेक्टर, जैसे क्या हो गया, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पार्क्स हो गए, होटल्स हो गए, टेलीकम्युनिकेशन हो गए, जनरली इनके लिए अप्लाई हो जाता है। NSC इज़ कंडक्टिंग इलेक्ट्रिकल ऑडिट एज पर द CEA रेगुलेशन एंड रिलेटेड स्टैंडर्ड। ठीक, वही सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी रेगुलेशन। अब कंस्ट्रक्शन सेफ्टी ऑडिट क्या बोल दिया, बीइंग टेम्पररी फेज इन नेचर द कंस्ट्रक्शन सेक्टर्स आर द मोस्ट वल्नरेबल फेज ऑफ इंडस्ट्रीज और बिजनेसेस इन्वॉल्विंग लार्ज टेम्पररी वर्कर फोर्स एंड इन्वॉल्विंग मैक्सिमम नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स। देखिए इस लाइन में ऐसा इसलिए बोला गया है क्योंकि आपको पता है कि यहाँ टेम्पररी वर्कर रखे जाते हैं। आपको पता है कि उन वर्कर से कोई ज़्यादा दिल नहीं होता, किनका, जो भी प्रॉपर्टी कंस्ट्रक्ट कर रहा है, बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करने का काम कर रहा है,
तो उनको इनकी ज़्यादा फिक्र नहीं रहती सेफ्टी की, वर्कफोर्स की। ये हो गया। तो एक तरीके से बोल रहा है कि सारी जो भी इंडस्ट्रीज़ आपने देखी होगी, जितनी भी केमिकल, पावर, ठीक है, फार्मास्यूटिकल्स बताया, सीमेंट, स्टील, जो भी इंडस्ट्री बताई, उसमें ये बोल रहा है कि कंस्ट्रक्शन जो भी इंडस्ट्री है वो बहुत ज़्यादा वल्नरेबल है, फेज से गुजर रही है। इसका मतलब बहुत कमज़ोर है सेफ्टी फीचर्स के मामले में। और बिजनेसेस इन्वॉल्विंग लार्ज टेम्प्रेरी वर्कफोर्स एंड इन्वॉल्विंग मैक्सिमम नंबर ऑफ एक्सीडेंट, और वहाँ पे एक्सीडेंट के चांसेस भी क्या होते हैं, या एक्सीडेंट भी क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा होते हैं। NSC, National Safety Council, is one of the leading organization who started construction safety audit for large and small construction companies, and these were eye opener to the companies towards safety improvement। तो उन्होंने ये बताया कि आपने किस तरीके से सेफ्टी के फीचर्स गाइडलाइंस को फॉलो नहीं किया गया, तो आपको क्या करना है, वो पर्टिकुलर सेफ्टी फीचर गाइडलाइंस इन वर्कर्स के लिए भी फॉलो करना है, और वर्क प्लेस पे क्या क्या आपको सेफ्टी के सिस्टम अपनाने हैं। NSC कंडक्ट कंस्ट्रक्शन ऑडिट एज पर द BOCW एक्ट, ये मैंने बताया था आपको, बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स एक्ट, बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर एक्ट एंड रूल्स, फिर नेशनल बिल्डिंग कोड ऑफ इंडिया 2005, द इलेक्ट्रिसिटी एक्ट एंड द इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल्स एंड अदर रेलिवेंट स्टैंडर्ड्स। तो ये सारे देखते हुए इनके रूल्स, रेगुलेशन, सेफ्टी के फीचर्स को फॉलो करना पड़ेगा। नहीं करते तो सेफ्टी ऑडिट में NSC बता जाता है कि आपने क्या क्या फीचर्स फॉलो नहीं करे, और इस हिसाब से क्या होता है, पेनल्टीज ये भी चार्ज हो जाए। ठीक है, तो आई होप आपको ये जो सेफ्टी ऑडिट का है वो सारा पार्ट पता चल गया। जहाँ जहाँ से मुझे पर्टिकुलर कवर मिला कि ये पार्ट कवर करना ज़रूरी है, वो कवर करवाना चाहिए। नहीं तो देखिए क्या होता है कि अगर मैं 3-4 जो पार्ट आपको बता रहा हूँ, जैसे मैनेजमेंट हो गया, एनवायरनमेंट हो गया, एनर्जी हो गया, सिस्टम हो गया, सेफ्टी हो गया, ये 2 वीडियो में भी कवर हो सकते थे अगर मैं इसका सिर्फ शॉर्ट पार्ट बताता। लेकिन अभी हमें ये नहीं पता कि एग्ज़ाम में इसका कितना पार्ट आने वाला है, इसलिए सबकी मैंने अलग अलग वीडियो कवर कराई। ठीक है, अब अगली वीडियो में जो मेरा पार्ट बचा है वो बचा है ऑडिट रिपोर्ट और ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। देखिए, ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो वही है जो जनरली मैंने आपको बताया मैं कि बेसिक जनरली क्या होते हैं, उनके प्रिंसिपल क्या होते हैं, फंक्शन क्या होते हैं। फिर भी मैंने कुछ और चीज़ें ऐड की हुई है जिससे आपको थोड़ा आइडिया हो जाए कि उसकी रिस्क क्या रहती है। प्रिंसिपल्स ऐसे 200 के हिसाब से क्या होते हैं। ऑडिट रिपोर्ट तो अलग से आएगा जिसमें जनरली क्या होती है, 2 रिपोर्ट आती है आपकी, एक तो मॉडिफाइड आती है और एक अनमॉडिफाइड आती है। अनमॉडिफाइड जैसे जनरली आप क्या बोल सकते हो, अनक्वालिफाइड का पार्ट आ गया, या जैसे आप क्लीन रिपोर्ट बोलते हो। और मॉडिफाइड का मतलब क्या हो गया, उसमें 3 आती है, क्वालिफाइड, एडवर्स और डिस्क्लेमर आती है। तो वो ओपिनियन के थ्रू आपको पता चल जाएगा कि जो ओपिनियन देते हो उससे रिलेटेड क्या होती है, रिपोर्ट होती है। तो आप 2 रिपोर्ट बोलिए, 4 रिपोर्ट बोलिए, एक ही बात है, समझने के ऊपर होता है। तो वो अगली वीडियो में आपको पता चल जाएगा। शायद तो ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट अलग से होगा और ऑडिट रिपोर्ट का पार्ट अलग से होगा, यानी 2 वीडियो में कवर हो जाएगा। और बीच बीच में मैं आपको अब MCQs भी दे रहा हूँ ऑडिटिंग के, तो वो भी ज़रूर आप कवर करना। मैंने 1 to 25 तो आपको MCQs दे दिए हैं, और मैं बाकी 26 से लेके 50 या और आगे मुझे लग रहा है तो वो आपको कवर करवाते जाऊँगा। ठीक है, तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू।